प्रिय मित्रों, आप में से कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई अज्ञेय शक्ति आपके रास्ते में आकर परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आपको महसूस होता होगा कि जैसे कोई आपकी सफलता और शांति को रोकने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार असफल होते जा रहे हों। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा हो रहा है और हम केवल खुद को हानि की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इन स्थितियों में विश्वास और आशा की शक्ति से हमें अपनी राह को फिर से पक्का करना होता है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। हमारे मन और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें इसे केवल पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी व्यस्तता, निरंतर कार्यों और तनावों में यह भूल जाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बिना संतुलन के जीवन में उथल-पुथल और अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे समय में हमें खुद को शांत करने और पुनः केंद्रित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने और उसकी ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है, तो हमें उस स्थिति का सामना करने के बजाय उस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हम सब में अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं और ताकतों पर विश्वास करना। यह विश्वास हमें न केवल अपनी परेशानियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है पर अन्याय नहीं हो सकता। जो भी अधर्म और अन्याय करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे, यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं बच्चे, यह बुरे मत समझना। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं।
यह संसार ऐसा ही है और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे जोर समझा था, वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंकने वाले हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप खुद को पहले से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी यह नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी। जो भी क्षेत्र आपके जीवन में अटका हुआ था, अब वहां गति आने वाली है। आपको नए अवसर मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में आसानी होगी। अब तक आप अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं, वे आपके लिए एक पाठ की तरह थी। उन कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया, आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया और आपको यह सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब समय आ चुका है कि आप इन सीखों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपको वह सफलता मिलेगी जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। आपको वह पहचान मिलेगी जिसकी आप हमेशा से कामना कर रहे थे। आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलने वाली है। जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी यह सफलता आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। आप खुद को पहले से अधिक सशक्त महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। अब वे सभी अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो भी आपके विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, अब वह उन्हीं पर वापस लौटने वाली है। अब समय आ गया है कि वे अपने किए का परिणाम देखें। अब तक आप अपने जीवन में जिन परेशानियों से घिरे हुए थे, वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वह करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर मानसिक शांति हो। हर स्तर पर आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको अब अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आप जितना अधिक पुराने दर्द को जाने देंगे, उतनी ही जल्दी नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। आपको यह समझना होगा कि जो भी हुआ, वह आपके भले के लिए हुआ। हर कठिनाई ने आपको कुछ न कुछ सिखाया और अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, वह आपके बाहरी जीवन में भी प्रतिबिंबित होगा। अब आपको अधिक स्पष्टता मिलेगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है। जो चीजें पहले आपको उलझन में डालती थी, वे अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, लेकिन अब आप इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती।
आप जिस भी राह पर चलेंगे वह अपने आप आपके लिए अनुकूल होती चली जाएगी। आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो भी गलतफहमियां थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। यदि आपके परिवार में किसी कारणवश मनमुटाव हुआ था तो अब वह दूर होगा और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। आपके प्रियजन आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे और उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह ऊर्जा आपको हर स्तर पर मजबूत बनाएगी, चाहे वह मानसिक स्तर हो, भावनात्मक स्तर हो या फिर आध्यात्मिक स्तर हो। हर क्षेत्र में आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत ही शुभ संयोग बनने वाले हैं। ये संयोग आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपको उन अवसरों तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तक आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके सामने अब एक खुला आकाश है जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बनना नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है। वह कह रहा है,
हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। तेरा शत्रु बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि उसने जो गलती की थी उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तेरी शक्ति का जागरण और नई शुरुआत बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि अब कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति ने तुझे इस अंधकार से बचाया। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरा शत्रु अब हर समय डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब खुद ही गायब हो चुका है। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तुझे याद दिलाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। तुझे अब बस अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब उजाले से भरा रहेगा। तेरा हर सपना पूरा होगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा समय आ गया है। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का विस्तार और शत्रु की हार बच्चे, यह घटना एक संकेत थी कि तेरा मार्ग अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तुझे किसी भी भय, किसी भी शत्रु या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरा शत्रु अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। वह हर समय बेचैन और भयभीत रहता है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई है। जब भी वह आंखें बंद करता है उसे वही घटनाएं याद आती हैं। उसे वह नागा साधु दिखता है जो भगदड़ में कुचलकर मारा गया था। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अब वह किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे कटने लगे हैं। वे भी डर गए हैं कि कहीं उसकी करनी का असर उन पर ना आ जाए। लेकिन बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी उसकी परीक्षा बाकी है। शत्रु का आत्मसंघर्ष मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब बार बार अपने किए पर पछताने लगा है। लेकिन यह पछतावा सच्चा नहीं है। यह केवल डर से उपजा हुआ भाव है। उसके मन में अब भी छल और कपट भरा हुआ है। वह यह मानने को तैयार नहीं है
कि उसकी हार हो चुकी है। वह बार बार नए उपाय खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी और तांत्रिक से मदद मांगना चाहता है, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। जो भी उसकी कहानी सुनता है वह उससे दूर हो जाता है। तांत्रिकों की दुनिया में भी यह खबर फैल चुकी है कि जो भी तेरे खिलाफ गया वह खुद ही विनाश के रास्ते पर चल पड़ा। इसलिए अब कोई भी तेरा शत्रु बनने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन बच्चे, तेरा शत्रु अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह अभी भी किसी तरह से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी हर योजना पहले ही नष्ट हो जाती है। तेरी ऊर्जा का प्रभाव बच्चे, तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तेरा प्रभाव दूर दूर तक फैल चुका है। अब केवल तेरे शत्रु ही नहीं, बल्कि और भी कई लोग तेरी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब हर कोई जान गया है कि तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तेरे खिलाफ साजिश करेगा उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। अब तुझे अपने मार्ग पर बिना किसी भय के आगे बढ़ना है। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। तुझे अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाना है। अब तुझे ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्ति को और बढ़ाना होगा। जितना अधिक तू अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करेगा, उतना ही अधिक प्रभावशाली बनेगा। तेरी दिव्य शक्ति का प्रभाव अब न केवल तेरे जीवन को सुरक्षित रखेगा, बल्कि और भी कई लोगों को प्रेरित करेगा। तेरे आसपास के लोग भी तेरी ऊर्जा से प्रभावित होकर सही मार्ग अपनाने लगेंगे। शत्रु की पराजय और नया जीवन बच्चे, अब तेरा शत्रु पूरी तरह पराजित हो चुका है। अब वह खुद को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले जिस घमंड और अहंकार में जीना सीखा था, वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। अब वह अपनी हर गलती को याद कर करके घबरा रहा है। उसे यह समझ में आ चुका है कि उसके कर्मों का फल उसे मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। अब वह अपने पुराने साथियों से भी दूरी बना रहा है। जो लोग पहले उसके साथ थे, वे भी अब उससे बचकर रहने लगे हैं। लेकिन बच्चे, यह तेरा काम नहीं है कि तू अब उसके बारे में सोचे। तेरा मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। अब तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब तुझे उन अवसरों पर ध्यान देना है जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी ऊर्जा अब और भी प्रबल होगी। अब तुझे हर रोज ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। तेरा भविष्य उज्जवल है बच्चे, अब तेरा भविष्य पूरी तरह उज्जवल है। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरी हर योजना सफल होगी। तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तुझे बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों पर अडिग रहना है। तेरा आत्मबल अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी तेरे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। अब तुझे जीवन में सफलता के नए आयाम छूने हैं। अब तुझे उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा मार्ग अब पूरी तरह से खुल चुका है। अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने कभी नहीं आ पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। अब तेरा जीवन केवल प्रकाश और सफलता से भरा रहेगा। याद रख, मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा रहेगा। अब तू अपने जीवन की नई यात्रा पर निकल। तेरी शक्ति अब तेरी पहचान बन चुकी है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक नई शुरुआत है।
तेरा शत्रु भय और पश्चाताप के चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब वह हर समय इस सोच में डूबा रहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने जो योजना बनाई थी वह इतनी बुरी तरह उलट क्यों गई। अब उसके पास न तो कोई समाधान बचा है और न ही कोई रास्ता। लेकिन बच्चे, तेरे लिए यह एक संकेत है कि तेरी शक्ति जाग चुकी है और अब तुझे अपने मार्ग पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना होगा। तेरा शत्रु अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब हर कदम सोच समझकर रखने लगा है, लेकिन डर का साया हर वक्त उसके सिर पर मंडरा रहा है। उसे रातों में नींद नहीं आ रही। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसे वही दृश्य याद आते हैं। नागा साधु की मृत्यु, तांत्रिक का भाग जाना और उसकी खुद की बर्बादी। वह इन सब से बचने के लिए कई बार और उपाय सोचता है, लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं है। वह